नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जो भी एनर्जीज आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच कर रही है, बस आप उसी को फॉलो करें। जो फर्स्ट डेक है उससे हम पास्ट की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, सेकंड डेक से हम प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे, और जो थर्ड डेक है उससे हम आपके और आपके पार्टनर की फ्यूचर एनर्जीज को चेक करेंगे। लेट अस सी कि आपके पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन रीडिंग्स में मैं ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। देखिए, पास्ट की एनर्जी में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करे हैं, बहुत ज़्यादा। आपने अपना तन मन धन, अपने विचार, अपना कर्म, अपना सब कुछ इस पर्सन पे और इस रिलेशनशिप पे लगा दिया। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर आइदर वो पैसे को चेस कर रहे थे या अपने करियर को चेस कर रहे थे, या वो अपनी ज़िंदगी में खुद पे किसी भी रीज़न की वजह से बिजी थे। जैसे कि हो सकता है उनका नेचर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो रिश्ते को लेकर के, वो उतने ज़्यादा आपके साथ में एंगेज्ड ना हो, उनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल हो सकता है, थोड़ा सा विवरिंग माइंड लेकर के ये पर्सन चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड थे और आपने दुनिया भर की मेहनत करी इस रिश्ते में इन्हें समझाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही हैं, क्योंकि आप इनके पीछे भाग रहे थे और आपके पार्टनर खुद आगे भाग रहे थे, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ये भी एनर्जी दिख रही है कि कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा है। रिलेशनशिप में आए, पेरेंट्स ने मना कर दिया, कास्ट अलग है, शादी नहीं कर सकते, सोसाइटी में बहुत सारा भाई हमारा नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करके रखा गया हो रिश्ते पे। आपके पार्टनर को नहीं समझ आया कि ये रिलेशनशिप वो किस तरीके से हैंडल करेंगे या बैलेंस करेंगे, और उनके लिए इजी यही था कि वो आपके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपसे डिस्टेंस में चले जाएं, आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा उनको समझ में नहीं आया। मे बी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स के या अपने सोसाइटी के खिलाफ या पूरी, जैसे कहते हैं ना कि सबके अगेंस्ट जा कर के वो आपके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए। यहाँ पर मुझे फियर की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर मुझे सेल्फिशनेस झलक रही है आपके पार्टनर के विचारों में और उनके एक्शंस में, कि ये अपनी मर्जी से सब कुछ करने की इनको आप इनको बांध के इन द सेंस कि आप इनको पकड़ के नहीं रख सकते कि अरे मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ बैठो। नहीं, ये अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से चले जाए, ऐसे आपका पार्टनर का स्वभाव रहा होगा। लेट अस सी कि इस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। देखिए, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी बहुत सारी जगह पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको भी और उनको भी। आप लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या अगर सपोज अगर कॉन्टैक्ट के अंदर हैं तो बहुत ही बोगस टाइप ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, जहाँ पर कोई अच्छी खासी बातचीत नहीं है, कोई बहुत कमिटेड चीज़ों की बातचीत नहीं हो रही है, कोई और तरीके का रिलेशनशिप में, जैसे हम कहते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट हो, दिल से हो, खुशी से हो, ऐसी कोई इच्छा या चीज़ें मुझे इस समय नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे स्टक एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में आप भी स्टक हैं। आप इसलिए स्टक हैं क्योंकि आप सबसे पहले इस रिश्ते में बहुत मेहनत कर चुके हैं, आप इस रिश्ते पे अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, पर फिर भी पास्ट के बहुत सारे झमेलों की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए। अब भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए, दिल से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। भले आप दिखावा कर लें कि सबके सामने कि चलो मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये है वो है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच या तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपको कुछ बता नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो एक रीज़न से आपको टेंशन वो भी है कि मैं वेट करूँ या मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, साथ में आपको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप
का कितना अब इंतज़ार करेगा कोई व्यक्ति, कितना लंबा इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में जब भी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन बता रही है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर के खुश भी नहीं हैं और साथ में एक दूसरे के साथ आना भी नहीं चाहते। आना, रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप दोनों के लिए, और आपके पार्टनर के अंदर ऐसे कोई हिम्मत नहीं है। जिस तरीके की एनर्जी आ रही है उनमें ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपको एक कमिटेड या एक प्यार भरा रिलेशनशिप या एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप दे पाए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के रिश्ते में फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। We have King of Fire along with Queen of Fire and we have Ace of Water। फ्यूचर में, ये फ्यूचर आप 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर का फ्यूचर डिसाइड करें। वो आप 2, 4, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो भी डिसाइड करना चाहें अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। आई फील कि आप लोगों के अंदर, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने का कोई चांस है, हो सकता है कि आप लोग फिर से इकट्ठा हो, एक बार फिर से मिले। ठीक है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में मिले, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं और कांटेक्ट करें, भाई किसी भी परिस्थिति में आप मिल सकते हैं। शादी की अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो आप लोगों के बीच में शादी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, लव के चांसेस दिख रहे हैं। जो अब तक कन्फ्यूजन था, यहाँ पर मुझे एक्शन की एनर्जी में कमी दिख रही है, मगर हाँ लव दिख रहा है बिकॉज वी हैव एस ऑफ वाटर। आप लोगों के बीच में कोई तरीके से नई शुरुआत हो सकती है। आप शायद बहुत समय से एक दूसरे के साथ में टच में नहीं हैं या कांटेक्ट में नहीं, और अचानक से आप एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ओके, और फिर आप लोगों की जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स हैं, वो फिर से जागरूक हो जाती है। बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ फायर आया, यानी एक जोड़े की बात कर रहे हैं हम। और आप लोग के जो प्रेजेंट की सिचुएशन में आ रही है एनर्जी, एक्शन ज़रूर से कोई नहीं ले रहा है। आपके लिए भी 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, उनके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आप लोग एक दूसरे से दूर हैं लेकिन खुश नहीं हैं। आप तो उनको चाहते हैं पाना, इसीलिए आप दुखी हैं, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुखी क्यों है। वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है सपोज, फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी है इसका जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है, आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में एज अ कपल रहा है, और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है। ठीक है, मगर कर्मास कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग अपनी इस बर्थ में और इस लाइफ में पूरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस, नो डिस्टेंस और ये सब चीज़ों के बीच में आते जाते रहते हैं। बट फ्यूचर की जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएँ और रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएँ। ठीक है, कमिटमेंट की तरफ। ओके, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।